बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब तुम बीमार होते हो अपने गुनाहों से तौबा करो, जो इस बात का सबूत है कि तेरी बीमारी ने तुझे बेदार करके बाहोश बना दिया है। अगर आप हमेशा जवान नज़र आना चाहते हैं तो 5 चीज़ें अलसी के बीज, मेथी दाना, किशमिश, खजूर, बादाम में से कोई एक चीज़ नहार मुँह इस्तेमाल कर लें, 90 साल तक जवान नज़र आएंगे। घर में कोई भी जानवर, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता, अगर बच्चे दे तो घर का मालिक दौलतमंद बन जाता है। मुर्गी के साथ मूली मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। जैतून के तेल जिस्म पर लगा लेने से 40 दिन तक शैतान से महफूज रहेंगे। नहार मुंह माथे पर बादाम का तेल लगा लो, 90 साल तक सर में दर्द नहीं होगा। रोज़ाना 1 गिलास दूध पीने से हड्डियों के मसाइल से बचा जा सकता है। भैंस के दूध में 3 खजूर डालकर पिएं, कद रोज़ 1 इंच तक बढ़ जाएगा। चने की दाल के पानी से 6 दिन तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। दुबले जिस्म वाला नहार मुंह अनार खाए, 10 दिन में तरबूज जैसा सुर्ख और सेहतमंद हो जाएगा। तुलसी के पत्तों से निकलने वाला तेल इस्तेमाल करें। खाने में अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दें, कभी सांस की बीमारी या दमा नहीं होगा। नहार मुंह मेथी का दाना चूस लिया करो, 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। चेहरे पर पालक का पत्ता मसल लेने से चेहरे का मोटापा कम होने लगता है। दांत हिलने लगे, दांत पर बर्फ का टुकड़ा और काली मिर्च रख लें। मैदे में कैंसर या जख्म की सूरत में जैतून का तेल शाफी इलाज है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, लहसुन की 1 तूरी पर या गनी और 314 बार पढ़कर दम करें, अपने पास रख लें, जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। अदरक वाला पानी पीकर सोने से खून गाढ़ा नहीं होगा, दिल सेहतमंद रहेगा। रात के वक्त नीम गर्म पानी पीने से या नहाने से गर्मी दाने नहीं निकलते, हारिश भी खत्म हो जाती है। दूध 4 चम्मच, बेसन 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच। इन अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट लगाकर चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें, इंशाल्लाह रंग गोरा हो जाएगा। घर में परिंदों का बोलता इस बात की निशानी है, घर में कभी रिज़्क की तंगी नहीं होगी। कद्दू खाओ क्योंकि ये दिमाग को कुव्वत देती है। जिस हद तक मुमकिन हो लहसुन का इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दुआ है। कलवंजी हर दर्द की दुआ है सिवाय मौत के। मट्टी खाने से परहेज़ करो, इसलिए कि मट्टी खाना इस्लाम में हराम है। खजूर को नाश्ते में खाया करो ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। नाक में तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहली, धुंधलापन दूर हो जाता है। दिमाग कमज़ोर है तो खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 या 2 सेब लेकर खा लें, इंशाल्लाह चंद रोज़ में दिमागी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चाय मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है और भूख को भी ख़त्म कर देती है। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धो लिया करें, इससे आपके चेहरे पर छाइयाँ नहीं पड़ेंगी। आंखों से पानी बहने लगे तो आपकी नज़र कमज़ोर होने की अलामत है। हज़रत अली ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं, नेक औलाद, अच्छा अखलाक, मुखलिस दोस्त भी रिज़्क में शामिल हैं। सबसे पहले नमाज फ़जर हज़रत आदम ने अदा की। सबसे पहले नमाज ज़ोहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज असर हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज मगरिब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की। सबसे पहले नमाज इशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, नजासत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, उसे चाहिए अपना गुस्सा कम कर दे, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के असरात नुमायाँ होने लगते हैं। हर रोज़ आपके अंदर 2 ताकतों की जंग होती है, मस्बत और मनफी। दोनों अपना जोर लगाते हैं, मगर जीत उसी की होती है जिसके साथ आप खुद खड़े होते हैं। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ना कभी ना छोड़ो। अपनी हामियों का एहसास ही इंसान की कामयाबी का पहला कदम है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ क्योंकि ये मुबारक है। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है।
خود غرض ہیں ہم اس قدر کے حسرتیں سجدہ کرواتی ہیں، ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر اس پر پھٹکری کا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب بھی اپنے ناخن کاٹیں تیل لگا لیں، آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی، نظر کمزور بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر پی لیا کرتے ہیں، اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ کہکہ لگانا ایک بہت بری عادت ہے۔ رستے میں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی بہت بری عادت ہے۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کسی کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہے، اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ خشک میوہ جات میں اخروٹ کو بے پناہ اہمیت کا پھل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل دنیا کے کئی خطوں میں باکثرت طور پر کاشت کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے اطراف کے وسطی ایشیا ممالک میں اخروٹ کی کاشت کی جاتی ہے۔ انسانی دل، دماغ، ہڈیوں، چہروں کی رنگت، بالوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرطان کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت دے، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیں، چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، دلی سکون سے اور روحانی سکون سے ملتی ہے۔ کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ بننے کھیلنے سے اور پیار محبت کرنے سے بھی ملتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔